जी नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। ओपीएस बनाम एनपीएस। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह ओपीएस बहाल करने की मांग। जाने क्या कहती है सरकार। ओपीएस बनाम एनपीएस 11 जनवरी 2024 को एक ज्ञापन एनजेसीए के बैनर तले गठित पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संयुक्त मंच एनजेसीए ने मांग की। वित्त मंत्री को परिभाषित गैर असंदायी और गारंटीकृत पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए असंदायी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर योजना। वित्त मंत्री के व्यय विभाग ने ज्ञापन का जवाब दिया। यह वही है जो यह कहता है पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संयुक्त मंच एनजेसीए द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के स्थान पर गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की मांग के जवाब में वित्त व्यय विभाग मंत्री ने कहा कि यह सूचित किया गया है कि एनपीएस के मुद्दे को देखने के लिए एफएस और एसई के अध्यक्षता में गठित समिति पहले के राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के कर्मचारी पक्ष के साथ 2 तौर के विस्तृत चर्चा कर चुकी है और एनपीएस के मूल्यांकन विचार है जेसीएम को समिति पहले ही नोट कर चुकी है। वित्त मंत्री ने 23 जनवरी 2024 को लिखे एक पत्र में कहा जेएफआरओपीएस द्वारा अपना पत्र दिनांक 11/1/2024 के माध्यम से उल्लिखित बिंदुओं को पहले ही समिति के समक्ष रखा जा चुका है। एनपीएस की जगह ओपीएस बहाल करे सरकार की प्रस्ताव 11 जनवरी 2024 के दिए गए एक ज्ञापन में एनजेसीए के बैनर तले गठित पुरानी पेंशन योजना एनजेसीए की बहाली के लिए संयुक्त मंच ने मांगा कि एक वित्त मंत्री को इसके स्थान पर परिभाषित गैर असंदायी और गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने चाहिए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए असंदायी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जिसमें रेलवे, रक्षा, डाक, आयकर, लेखा और लेखा परीक्षा, केंद्रीय सचिवालय, इसरो, डीआई आदि स्वायत्त निकाय, अर्धसैनिक बल, सभी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश के कर्मचारी शासित है। प्राथमिक शिक्षक, हाई और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, कॉलेज के विश्वविद्यालय शिक्षक आदि ये उन कर्मचारियों के लिए लागू होगा जिनकी भर्ती 1 जनवरी 2004 या उसके बाद हुई है। इस कारण कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के फलदायी परिणाम देने में विफल रहती है, क्योंकि असंदायी एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन के रूप में बहुत कम राशि का भुगतान किया जा रहा है। केंद्र सरकार कर्मचारियों के विभिन्न संगठन, राज्य सरकार कर्मचारियों के साथ साथ शिक्षा संगठन, प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक लगातार असंदायी एनपीएस के स्थान पर परिभाषित गैर असंदायी और गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना को बहाल की मांग कर रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि यहाँ एक उल्लेखन काफ़ी उचित होगी। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के कर्मचारी पक्ष ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए असंदायी एनपीएस के स्थान पर परिभाषित गैर असंदायी और गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए बार बार आवाज़ उठाई है, भले ही वह कुछ भी हो। नियुक्ति की तारीख और उसके बाद 14 दिसंबर 2007 के सचिव कार्मिक डीओपीडी एनडी की अध्यक्षता में आयोजित एमपीसी जेसीएम की स्थायी समिति की बैठक में, जिसमें सरकार की ओर से निम्नलिखित आश्वासन दिया गया था कि लिए जिन कर्मचारियों ने 1/1/2004 से प्रवेश किया उनके लिए लागू वर्तमान प्रणाली पेंशन की तुलना स्थिति में बदतर होने की संभावना नहीं है, क्योंकि प्रतिस्थापन दर वर्तमान के अनुरूप होगी। इस प्रकार एनपीएस कर्मचारियों और सरकार के लिए एक जीत की स्थिति है। अफसोस यह है कि बात की उपरोक्त आश्वासन के बावजूद सभी तक कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आया और ओपीएस और एनपीएस से जुड़े लाभों के बीच हुई तुलना नहीं है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।